Okay, so this particular question is from IIT 2018 from the session called thermodynamics. अगर आप देखें तो बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसने डिजाइन किया 2018 में। तो आपसे कह रहे हैं कोई साइक्लिक प्रोसेस है, आइडियल गैस मान के चलो। कोई साइक्लिक प्रोसेस है, ए से बी से सी से ए जा रहा है। और फिर उसके बाद उसने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, आपसे पूछा गया इनमें से कौन कौन से एक्सप्रेशन करेक्ट हैं, कौन कौन से इनकरेक्ट हैं। एक एक करके अगर आप देखते चले तो शायद ये क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन। अगर आप देखें तो सबसे पहली बात तो मेरे को ये पकड़ में आ रही है कि यहाँ पे अगर आप देखो बी से सी, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है। यहाँ पे प्रेशर इज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस बी से सी में जाने पे। ऐसे ए से बी, ए से सी या फिर सी से ए अगर बोलोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इसको मैं क्या बोलूँ, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। ऐसे सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है जी। अच्छा जी। ठीक है। एक एक करके करना शुरू करते हैं। जो जो ये करवाना चाह रहा है, ये क्या कहना चाहता है, सबसे पहली चीज तो इसने आपसे पूछी कि क्यू ए सी क्या डेल्टा यू बी सी के इक्वल होगा कि नहीं। अच्छा जी, एसी प्रोसेस हमने पहले ही आपको बोला कि एसी प्रोसेस कैसा, आइसोकोरिक प्रोसेस है। और अगर आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो जैसा आपको पता है कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो डेल्टा यू ऑफ ए सी विल बी क्यू ऑफ ए सी प्लस वर्क डन ऑफ ए सी। अब ये वर्क डन ऑफ ए सी के बारे में हमें क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला कि वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस का पी डेल्टा वी होता है। और यहाँ पे आइसोकोरिक है तो डेल्टा वी विल इक्वल्स टू जीरो। और अगर डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जीरो। तो जी ये तो हो गया जीरो। जिसके हिसाब से यहाँ से क्या पकड़ में आई बात, ये पकड़ में आई कि डेल्टा यू ए सी इज इक्वल्स टू क्यू ए सी है। अच्छा जी, तो हमने निकाल दिया क्यू ए सी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू ए सी के इक्वल है। लेकिन यहाँ तो हमें प्रूव करना है डेल्टा यू बी सी के इक्वल है कि नहीं। इसके लिए क्या करें, इसके लिए आप ऐसा कह लो कि ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो डेल्टा यू जो टोटल होगा साइक्लिक प्रोसेस का, वो किसके इक्वल होगा जी, साइक्लिक प्रोसेस का जीरो के इक्वल होता है। और वो किसके इक्वल होगा, वो होगा टोटल डेल्टा यू, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू ऑफ AB process plus delta U of you can say BC process plus delta U of CA process। अच्छा, इसमें से भी अगर हम देखें तो इसमें से भी एक बात पकड़ में आ रही है क्या, कि डेल्टा यू अगर आप देखो आइडियल गैस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू जीरो हो जाता है। इसलिए ए बी तो आपका ये डेल्टा यू तो जीरो हो गया। जिससे मेरे को यहाँ से क्या पकड़ में आया, यहाँ से मेरे को सीधा सीधा पकड़ में आ रहा है डेल्टा यू ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू ऑफ सी ए। अच्छा जी। यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, ये जो डेल्टा यू ए सी है इसको माइनस ऑफ डेल्टा यू ऑफ बी सी जो ये कह रहा है इसको, अच्छा ये सी ए है, अच्छा इस सी ए को इन्वर्स कर दूं तो ये प्लस में हो जाएगा। इसको बोलूँ डेल्टा यू ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड इसको हटा ही लेते हैं, है ना, वन सेकेंड। हाँ, तो मैं ऐसा कह लेता हूँ कि जैसे आपको पता है कि डेल्टा यू बी सी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू सी ए। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा यू बी सी इज इक्वल्स टू प्लस के साइन के साथ डेल्टा यू ए सी। इसको मैंने सी ए से ए सी कर दिया और प्लस से माइनस कर दिया। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो क्या मैं यहाँ पे डेल्टा यू ए सी की जगह पे डेल्टा यू बी सी लिख सकता हूँ। और फिर फाइनली इस इक्वेशन को क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से क्या पकड़ में आया, ये पकड़ में आया कि क्यू ए सी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू बी सी। और यही शायद हमें प्रूफ करना था। तो ये जी हमने प्रूफ कर दिया। इससे मेरे को पता चला ये जो है आपका स्टेटमेंट वन, ऑप्शन नंबर वन का जो एक्सप्रेशन वन है वो आपका करेक्ट एक्सप्रेशन है। सेकंड एक्सप्रेशन में लेकिन ये शायद मार खा जाएगा। सेकंड एक्सप्रेशन अगर आप देखो तो ए बी है, ए बी आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल का अगर आपको वर्क डन निकालना होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये आएगा माइनस का आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। एन आर टी कह लो अगर एन भी है तो, नंबर ऑफ मोल्स अगर है तो एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। ठीक है जी। उसमें भी अगर हम देखें तो ये कह रहा है पी टू वी टू माइनस वी वन। नहीं जी, ये तो गड़बड़ है, पी टू वी टू माइनस वी वन नहीं बोल सकते। अगर बोलना भी तो माइनस पी डेल्टा वी बोलना पड़ेगा। और उससे भी एक्सप्रेशन सही नहीं आएगा। जिसके हिसाब से ये यहाँ मार खा गया, जिस वजह से ये ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ तक तो सही था लेकिन ये गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू ए बी जो ये चाह रहा है, ये हमारे हिसाब से माइनस आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन आना चाहिए। ठीक है ना, ए बी कह रहा है ना, हाँ ठीक है, वी टू अपॉन वी वन आना चाहिए। ठीक है जी। ये तो हुआ हमारा पहला स्टेटमेंट जो हमने चेक किया।
अभी हम सेकंड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, मतलब सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि डब्ल्यू जो बी सी है, वो आपका पी डेल्टा वी के इक्वल है कि नहीं। तो हमें पता है भाई डब्ल्यू बी सी, पहली बात तो बी सी जो है वो आइसोबारिक है। आइसोबारिक है तो ये अगेंस्ट दी कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर पी टू के अगेंस्ट ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर पी टू। अच्छा, तो वैसे अगर देखा जाए तो डेल्टा डब्ल्यू बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का पी डेल्टा वी। और इसको जरा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि यहाँ पे पी क्या बोलें, पी बोलेंगे जो कांस्टेंट प्रेशर है आपका पी टू, और डेल्टा वी को क्या बोलूँ, ये कहाँ है, बी सी हो रहा है ना, बी से सी। आ, हाँ, बी से सी हो रहा है, तो बी से सी हो रहा है मतलब आप क्या बोलोगे, वी वन माइनस वी टू। तो इट विल कम आउट टू वी वन माइनस वी टू। और अगर मैं इस साइन को अंदर लेके जाऊँ तो डब्ल्यू बी सी इज इक्वल टू पी टू वी टू माइनस वी वन। और अगर आप देखो तो ये एक्सप्रेशन आपका बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट तो सही है, मतलब ये एक्सप्रेशन तो सही है। अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं जरा, नेक्स्ट ये सही है कि नहीं। अच्छा जी, इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको अगर देखें तो ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है क्यू बी सी इज इक्वल टू डेल्टा एच ए सी है कि नहीं। तो आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस में तो सीधा सीधा कह नहीं सकते कि क्यू बी सी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच बी सी, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में जो क्यू होता है उसी को डेल्टा एच बोलते हैं। तो क्यू बी सी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच बी सी। अब डेल्टा एच बी सी डेल्टा एच ए सी के इक्वल है कि नहीं, ये सोचने वाली बात है। अगर ये इक्वल हो जाए तो आगे आपका ये भी मतलब ये एक्सप्रेशन भी सही हो जाएगा। तो अच्छा, इसको चेक करने के लिए क्या करूँ, इसको चेक करने के लिए आप यही सारा काम डेल्टा एच के साथ भी कर दो। तो आपका जैसे यहाँ से एक्सप्रेशन आया था वैसे एक्सप्रेशन यहाँ से डेल्टा एच के लिए भी आ जाएगा। तो डेल्टा एच बी सी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ए सी हो जाएगा। वही ना जो जो हमने यहाँ पे किया था साइक्लिक प्रोसेस के लिए, डेल्टा यू का एक्सप्रेशन लगा के इसको जीरो करके ये सब इक्वल कर दिया था इन दोनों को। ऐसे ही आप इन दोनों को इक्वल कर दो, तो जिससे डेल्टा एच बी सी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ए सी हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन वी कैन से क्यू बी सी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच ए सी। तो मतलब क्यू बी सी डेल्टा एच ए सी के इक्वल हो गया। तो क्यू बी सी इज इक्वल डेल्टा एच ए सी। सही है जी, सेकंड स्टेटमेंट हमारा बड़े प्यार से सही हो गया। गुड। थर्ड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, थर्ड स्टेटमेंट को चेक करते हैं भाई। थर्ड स्टेटमेंट को अगर हम चेक करें तो आपसे कह रहा है, अच्छा एक देखने वाली बात ये है भाई, देखो थर्ड स्टेटमेंट का ये तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं ऑप्शन ए में, और ये करेक्ट था, तो इसलिए ये भी करेक्ट होगा। ये अभी हमने निकाला ना, तो ये अगर यहाँ पे निकाल ही चुके हैं तो ये तो करेक्ट है ही। अब इसको चेक करना है बस। इसको चेक करने के लिए क्या करूँ, इसको चेक करने के लिए सी ए प्रोसेस की बात कर रहा है, सी ए प्रोसेस की। अच्छा जी, सी ए प्रोसेस की बात कर रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। मैं एक्सप्रेशन लिखूं डेल्टा एच सी ए इज इक्वल्स टू डेल्टा यू सी ए प्लस डेल्टा पी वी। डेल्टा पी वी में क्या 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 कांस्टेंट है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो मैं कह दूं क्या, कह दूं डेल्टा एच सी ए इज इक्वल्स टू डेल्टा यू सी ए प्लस का वी पी टू माइनस पी वन, वी वन बोल देता हूँ उसे, जो कांस्टेंट वॉल्यूम है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी ए जा रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये इनिशियल है ये फाइनल है। तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट विल बी इक्वल्स टू पी वन माइनस पी टू। तो ये होगा पी वन माइनस पी टू। और P1 P2 में कौन ज़्यादा है, अगर आप ये देखो तो इस प्रोसेस में आपको दिख ही रहा है कि भाई इस प्रोसेस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर आइडियल गैस इक्वेशन है तो वॉल्यूम कांस्टेंट गेल-ल्यूसेक्स लॉ टाइप लॉ लगाओगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। और आपको पता है ये T2 ज़्यादा है, T1 कम है, इसलिए P2 ज़्यादा होगा, P1 कम। तो P2 ज़्यादा होगा, P1 कम होगा। और अगर आप कम वाली चीज़ में से ज़्यादा वाली चीज़ को माइनस कर रहे हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूँ कि ये तो आपका पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं ऐसा कह सकता हूँ भाई कि जो आपका डेल्टा एच सी ए है इज इक्वल्स टू डेल्टा यू सी ए, ठीक है। और दिस विल बी नेगेटिव समथिंग, तो इसको ऐसा ही ना कह दूँ सीधा सीधा कि दिस विल बी समथिंग नेगेटिव। तो आई कैन से दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू इज, आई कैन से लेस देन जीरो, ठीक है। सिंस दिस विल बी लेस देन जीरो, ठीक है ना, तो आई कैन से दिस माइनस दिस विल बी लेस देन जीरो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, मतलब मैंने बोला दिस विल बी लेस देन जीरो। तो अगर ये लेस देन जीरो होगा तो आई कैन से डेल्टा एच सी ए माइनस डेल्टा यू सी ए विल बी लेस देन जीरो, अगर ये लेस देन जीरो तो। अच्छा जी, यहाँ से मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ, डेल्टा एच सी ए विल बी लेस देन डेल्टा यू सी ए। इसको मैं इधर ले गया, दिस विल कम आउट टू बी डेल्टा एच सी ए इज इक्वल्स टू लेस देन डेल्टा यू सी ए। अच्छा जी, ये तो हमारा मेरे को लग रहा है सही आ गया। ये तो हम जो चाह रहे थे वही आ गया, डेल्टा एच सी ए इज लेस देन डेल्टा यू सी ए।
सही आ गया, इसका मतलब कि ये भी सही है, ये हम पहले चेक कर चुके थे ऑप्शन वन में ही, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट सही हो जाता है, आपका सी ऑप्शन भी सही है। अच्छा, डी ऑप्शन को हमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डी ऑप्शन हम पहले से चेक कर चुके हैं। डी ऑप्शन को अगर आप बात करो तो क्यू बी सी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ए सी, क्यू बी सी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ए सी, क्यू बी सी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ए सी, ये तो हमारा करेक्ट है, तो इसमें ये तो करेक्ट है। इसमें हमने बोला इसने उसने बोला डेल्टा एच सी ए इज इक्वल्स टू डेल्टा यू सी ए इज ग्रेटर देन डेल्टा यू सी ए, लेकिन हम अभी अभी हमने निकाला कि इट विल बी लेस देन डेल्टा यू सी ए, तो ये गलत है, जिसकी वजह से ये लास्ट वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। और फाइनली आपका ये एक्सप्रेशन ओवरऑल ठीक नहीं है, इसमें ये सही है ये गलत है, ये एक्सप्रेशन ओवरऑल ठीक नहीं है, इसमें ये सही है ये गलत है, इसलिए इनको और इसको आंसर नहीं मानेंगे, हम आंसर क्या मानेंगे, बी एंड सी ऑप्शन को। थैंक यू।